नर्मदा परिक्रमा। परिक्रमा का मतलब है, ये परिक्रमा इसलिए करना है कि जो हम परिक्रमा कर रहे हैं, जन्म मरण में जो दुख हो रहा है, इस परिक्रमा से मुक्त होने के लिए नर्मदा परिक्रमा किया जाता है। परिक्रमा करने से पहले परिक्रमा के बारे में पूरी तरह जानकारी होना चाहिए। कोई भी कार्य आप जीवन में कार्य आप करते हो तो आपको उसके बारे में पूरी तरह जानकारी होना चाहिए कि क्यों करें और कैसे करें, ये करने से क्या इसका परिणाम आएगा। जीवन में कोई भी आप कार्य करते हो, कोई भी साधना करते हो, चाहे आप भक्ति द्वारा जाते हो, चाहे ज्ञान द्वारा जाते हो, चाहे ध्यान द्वारा जाते हो, चाहे योग द्वारा जाते हो, और इससे अनेक मार्ग हैं। किसी भी मार्ग से आप जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, ये यात्रा इसलिए है कि कैसे मेरा आत्मिक कल्याण हो जाए। ये स्वयं की यात्रा है। अध्यात्म मतलब स्वयं तक पहुंचना है। नर्मदा परिक्रमा का मतलब मुझे मेरा कर्ता से मुक्त होके अपने मैं के स्थिति में होना है। समझ रहे हो जी। जो मैं बाहर से बुराइयों में भटक रहा हूँ, अपनी पूरी तरह से बुराई छोड़ना है। राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, इच्छा, अपेक्षा, मेरा कर्ता के भाव से मुक्त होने के लिए नर्मदा परिक्रमा किया जाता है। परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जहाँ भी स्थान है, तीर्थ स्थान है, लोगों ने तप किया है, उनके नाम से वहाँ तपोभूमि है। ये सीधा तपोभूमि है। वहाँ किसी के नाम से तपोभूमि है, ये सीधा तपोभूमि है। यहाँ मैं की यात्रा है, मेरा की नहीं। क्या? मैं की। अब दो मैं हैं, एक मैं परम सत्य मैं, इसलिए कि व्यवहारिकता में बोला जा रहा है, इसलिए मेरा तेरा का उपयोग करना पड़ेगा। और एक मैं अहंकार में, जो मेरा से मैंने धारण किया है, एक शरीर की ताकत का, एक शरीर की खूबसूरती का, और एक हमारे पास जो वैभव है उसका अहंकार धारण किया है। उस अहंकार से मुक्त होने के लिए नर्मदा परिक्रमा किया जाता है। अब परिक्रमा आप अगर कर रहे हैं तो करने से पहले पूरी तरह परिक्रमा के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, ज़्यादातर परिक्रमा की शुरुआत लोग कर देते हैं, रास्ते में बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गांजा, भांग, चरस, ये सब पी रहे हैं। समझ रहे हो? एक तरफ वो आत्मिक कल्याण के लिए भी निकले हैं और एक तरफ ये गंदगी फैला रहे हैं। आप समझ रहे हो? आपने साधक, चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, आपने साधक का जीवन का चुनाव किया है। साधक का जीवन कैसा होना चाहिए? अल्पाहार भोजन, किसी से कुछ मांगना नहीं, किसी तरह के निंदा में या बड़ाई में न फंसना, कोई मेरी सेवा कर रहा है या नहीं कर रहा है उसके प्रति राग द्वेष नहीं होना चाहिए। क्या होता है, ज़्यादातर हम कोई भी साधना में निकलते हैं तो वहाँ व्यवस्था ज़्यादा पूछते हैं। क्या? व्यवस्था के चक्कर में मत पड़िए। व्यवस्था तो आप साधना में नहीं थे तब भी आपको मिल रही थी। साधना का मतलब आपने अव्यवस्था में जीवन को स्वीकार किया है। तो जब तक आप परिक्रमा कर रहे हैं तो ये आप विशेष ध्यान रखें कि किसी भी तरह का नशा का उपयोग न करें। कम से कम परिक्रमा जब तक कर रहे हैं तब तक तो ना करें। इसलिए परिक्रमा की शुरुआत जहाँ से किए हो, आखिरी में वहीं पहुँचोगे। आखिरी में वहीं पहुँचना है, मतलब शून्य। सही है। कुछ से शुरुआत किए हो, कुछ नहीं में पहुँच गए, तब आपके परिक्रमा का मतलब है। परिक्रमा यहाँ पे क्या है, सीधा आप यात्रा कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जगह जगह व्यवस्थाएं दी जा रही है। अच्छा, व्यवस्था आपको व्यक्तिगत नहीं दी जा रही, जो भी आपको व्यवस्था दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, परिक्रमा वासी समझ के दे रहे हैं। क्या? आपको नहीं। अगर आप परिक्रमा वासी हैं ये बता रहे हैं, आप नर्मदे हर कह रहे हैं ये बता रहे हैं, तब आपको सम्मान दिया जा रहा है। आप परिक्रमा वासी मत बोलिए, आपको कोई सम्मान नहीं देगा। समझ रहे हैं? आपकी कोई बड़ाई कर रहा है, आपका पाँव छू रहा है, आप ये सब के चक्कर में मत पड़िए कि मेरा पाँव छू रहा है। वो परिक्रमा वासी का पाँव छू रहा है, इसलिए कि नर्मदा माँ के प्रति उसकी आस्था है। सही है।
वो आपको सम्मान नहीं दे रहा है, तो आप सम्मान के चक्कर में भी मत फंसिए कि लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं, परिक्रमावासी को दे रहे हैं। तो आप ये देखिए कि सच में आप परिक्रमावासी हैं क्या? परिक्रमावासी के लक्षण होते हैं किसी भी तरह के राग द्वेष में न फंसना। न राग मतलब लगाव, जो हमें योग्यता से ज्यादा देता है उसके प्रति लगाव हो जाता है, और जो हमें नहीं देता, हमारी योग्यता नहीं है और नहीं देता, तो उसके प्रति द्वेष हो जाता है। जी। राग और द्वेष से मुक्त होना है। अब राग द्वेष से कैसे मुक्त हो? जहां भी आप जा रहे हैं आप व्यवस्था मत मांगिए, जो व्यवस्था है उसमें जी लीजिए, और जब आप वहां से निकलें तो जो भी व्यवस्था आपने दिया है, जो निमित्त हुआ है, उसे आप धन्यवाद बोल के जाइए। जी। उसे धन्यवाद बोल के जाइए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ठहरने का मौका दिया, सही है। इसलिए कि आपके साधना में वो सहयोग दे रहा है, आपके साधना में कहीं न कहीं उसका सहयोग है। इसलिए हमारे जीवन में कोई भी हमें किसी भी तरह से सहयोग करता है, चाहे धन से, चाहे शरीर से और चाहे ज्ञान से, उसे हमें धन्यवाद देना चाहिए। हम क्या है, कभी-कभी मार्ग पूछते हैं और जैसे वो मार्ग बताता है बिना धन्यवाद बोले निकल जाते हैं। जी। आप समझ रहे हैं? जी। ये अभद्रता है। आप कम से कम सामने वाला आपको मार्ग बताया, कम से कम उसे धन्यवाद तो दीजिए जी। कि आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे मार्ग बताया। आपके जीवन में कोई भी आपको सतमार्ग बता रहा है, मार्ग बता रहा है, आप उसे धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देने से मानवता जागृत होती है। क्या जी, होती है? मानवता। मानवता जागृत होती है, और धन्यवाद देने में आप होते हो, क्योंकि वहाँ अहंकार काम नहीं करता है। जी। समझ रहे हो? जी। तो नर्मदा परिक्रमा आप करने जा रहे हैं या आप शुरुआत कर दिए हैं, तो आप इसका विशेष ध्यान दीजिए। ये मेरा कर्ता से मुक्त होने का यात्रा है। किसी भी तरह से मांग मत करिए। आपने साधक का जीवन का चुनाव किया है, किसी भी तरह से नशा का प्रयोग मत करिए, और न तो परिक्रमा मार्ग में आप पैसे किसी से लीजिए, जी। और आपको परिक्रमा मार्ग में जो भी आपके पूजा का खर्च है और जो भी आपको रास्ते में नाव से उतरने का पैसा लगता है, उतना लेके चलिए। आप कोई भी सामान खरीद के मत खाइए। जो जी। आपको स्वाभाविक मिल जा रहा है उसे ग्रहण करिए, जी। जो आपके शरीर के लिए लाभदायक है। समझ रहे हो? जी। इसका विशेष ध्यान दीजिए। अगर आप सामान लेके आप उपयोग कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर शरीर में बीमारी है, उसके लिए दवा चाहिए, तो वो आप ले सकते हो, लेकिन आप भोजन की व्यवस्था, आप टाइम पास करने के लिए अलग-अलग चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, तो आपको अनुभव कैसे होगा? क्या? सही है। आप एहसास कैसे कर पाएँगे? क्योंकि आप तो अहंकार में जी रहे हैं कि मैं कुछ भी लेके खा सकता हूँ। जी। समझ रहे हो? जी। तो नर्मदा परिक्रमा में ये विशेष ध्यान दीजिए। अव्यवस्था का जीवन का चुनाव आपने किया है, जैसी व्यवस्था मिल जाए उसे स्वीकार कर लेना, सामने वाले को एहसास भी न होने देना। जी। सामने वाले को एहसास नहीं होने देना, कुछ भी कमी हो जाए, और उसे धन्यवाद दे के आगे निकलना, और किसी भी तरह का नशा का प्रयोग नहीं करना है, बस भोजन तक। जी। समझ रहे हो? जी। और राग द्वेष बाहर से तो जवाब किसी को नहीं देना है, इंद्रियों द्वारा, चाहे शब्द हो, चाहे दृश्य हो, चाहे गंध हो, चाहे रस हो, चाहे स्पर्श हो, इसके द्वारा जवाब नहीं देना है। और आंतरिक प्रतिक्रिया क्या उठ रही है राग द्वेष अंदर से, उसे जांचना है। जी। इसलिए कि हमें तो यहाँ कोई नहीं जानता है, न तो किसी प्रति राग होना चाहिए, न द्वेष होना चाहिए। हम तो इससे मुक्त होने के लिए ये कर रहे हैं। समझ रहे हो? जी। तो ये तपोभूमि है। यहाँ मैं के लिए यात्रा किया जाता है कि परम सत्य तक मैं कैसे पहुँचूँ, ये मैं अहंकार कैसे छूट जाए। जी। समझ रहे हो? जी। इसके लिए नर्मदा परिक्रमा किया जाता है कि इस आवागमन से कैसे मुक्त हूँ। कौन से आवागमन से? जो जन्म मरण में मुझे दुख और सुख का अनुभव हो रहा है।